साथियों, इस संस्कृत की प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग अपने बहुत सारे वीडियोस रहेंगे। 100 वीडियो तक कवर करने की कोशिश करूँगा और कोशिश यही रहेगी कि संस्कृत से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न हों और जिनके सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपका अभ्यास बहुत बढ़िया रहेगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इनके भी बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। इसके अलावा एमपीटीईटी, सीटीईटी, यूपीटीईटी है। इन सभी बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काम में आने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर जगह सुविज्ञा नाम से ही हूँ। और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा पर 6 महीने पहले के एसएमएस देखेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पहले तो आपको जस प्रत्याहार के बारे में पता होना चाहिए। जस प्रत्याहार तो जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनके अंतर्गत एक जस प्रत्याहार बनता है, जिसमें कौन कौन से वर्ण बनते हैं? ज, ब, ग, ड़, द। ज, ब, ग, ड़, दस नाम से एक इस प्रकार से प्रत्याहार है। तो वहाँ पर ये वर्ण आते हैं। यहाँ पर जश प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत ये वर्ण आते हैं और आपको याद कर लेना है ऐ, उण, ऋ, ऋक, ए, औंग, यौच, हयवरट, लण, यम, गण, नम, इस प्रकार से। तो 14 के 14 आपको याद करना है और इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? काव्य प्रकाश प्रसिद्ध शास्त्रीय ग्रंथ है, साहित्य का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश किसने लिखा? आचार्य मम्मट। और पंडित जगन्नाथ जी जो है इनके ग्रंथ अलग हैं। विश्वनाथ जी की साहित्य दर्पण नाम से है और आनंदवर्धन जी का ध्वन्यालोक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। शिक्षार्थी में उच्चारण दोष होने पर आप क्या करेंगे? उन्हें डांटेंगे, स्वयं सही उच्चारण करके उन्हें बताएंगे, या उन्हें रटने को कहेंगे, या उन्हें घर से सीखने को कहेंगे? सामान्य रूप से यही सही है, स्वयं सही उच्चारण करके उन्हें बताएंगे। आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? आसान सा प्रश्न है, 18 अध्याय हैं। कुल स्वर की संख्या कितनी है? कुल स्वर जो हैं कितने हैं आपको बताना है। देखिए, कभी भी स्वरों के बारे में पूछा जाए तो आपको प्रश्न क्या दिया हुआ है वो आपको देख के फिर उत्तर देना है। यदि लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर कितने हैं तो आपको 5 लिखना है और आगे सामान्य रूप से पूछा है तो 11 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से है। लेकिन यहाँ पर 6 दिया है तो ये गलत है, 12 दिया है ये भी गलत है, 33 दिया है ये भी गलत है। सही क्या है? 13 स्वरों पर अपन यहाँ पर टिक लगाएंगे, ये रहेगा डी वाला सही। शकुंतला की माता कौन थी? बताना है आप लोगों को। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायिका शकुंतला है उसकी माता कौन थी? उर्वशी, सत्यवती, मेनका या फिर गौतमी? तो कौन थी? मेनका थी, जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी। 2 प्रत्यय दिए हुए हैं, क्त और क्तवतु। किस नाम से प्रसिद्ध हैं ये दोनों? तो क्तवतु निष्ठा नाम से एक सूत्र है, तो ये जो निष्ठा दिया हुआ है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। शकुंतला की सखी कौन है? और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि YouTube पर बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जिन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं। केवल YouTube पर उनके वीडियोस होने चाहिए संस्कृत के, वो एक सब्जेक्ट उनको अलग से लगता है तो वो उनका पढ़ा हुआ नहीं होता है, फिर भी वो लोग डाल देते हैं वीडियो। तो ऐसे वीडियोस डले होने के कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारे वीडियोस संस्कृत के अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, झारखंड वाले भी दिए हैं। इसके अलावा जो अपना अभी मध्य प्रदेश का हुआ था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है वर्ग 1 में। लेकिन जो भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं उनमें मुझे ऐसा ही लगा है कि आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास केवल क्वेश्चंस का करें। जितना आप लोग प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे एक, और ये भी अपन समझ सकते हैं कि 20% पेपर का वो रहता है, मतलब कि फंसता ही फंसता है। जो कोई भी परीक्षा हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी हो, उसके पहले के जो पेपर हैं, पहले जो आयोजित हुई है, चाहे 2013 वाली हो चाहे 16 वाली हो, उनके आप अभ्यास करें तो बहुत कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। करातार्जुनीयम किस श्रेणी का
किस श्रेणी की रचना है? तो क्रातार्जुनीयम जो है भारवी की रचना है और एक महाकाव्य के अंतर्गत आती है, आप लोगों को पता ही है। और ये क्या है? तो सामान्य सी बात है, क्रातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। सर्गबंधो महाकाव्यम कहते हैं ना। आगे, पितरऊ में कौन सा समास है? तो पितरऊ में कौन सा समास है बताना है आप लोगों को। अव्ययी भाव, द्विगु दिया है, द्वंद्व दिया है और बहुव्रीहि दिया है। सही क्या रहेगा? द्वंद्व रहेगा सही। क्यों? माता च पिता च पितरऊ, ऐसा। आगे, श्रुतलेख या श्रुतिलेख अच्छा साधन है। अभ्यास का अच्छा साधन है, लेखन का अच्छा साधन है, पढ़ने का अच्छा साधन है, या फिर ए और बी दोनों? तो जो श्रुतलेख या फिर ये कहें कि श्रुति लेख है, वो अच्छा साधन किसका है? ए और बी दोनों, अभ्यास का भी है और लेखन का भी अच्छा साधन है। आगे, विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय, विद्या का आलय, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा, बिल्कुल से आसान है। आगे चलें, संस्कृत में वचन होते हैं। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन और अगला बहुवचन, 3 वचन होते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है। आगे चलें, षोडश शब्द का अर्थ होता है। तो षोडश शब्द का अर्थ क्या होता है? 26 या फिर 16 या 17 या 18। क्या होता है? 16 होता है, याद रखना आप लोग। और आप लोग जो गिनती दी हुई होती है वो भी आप लोग याद कर लें। पिबामह दिया है, तो पिबामह धातु का पुरुष व वचन क्या होगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा, मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा, या फिर प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसा ड्रॉ कर लिया करें। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिख लिया, यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ये हो गए। अब यहाँ पर अपन को पिबामह ढूंढना है, तो पिबामी, पिबाबह, पिबामह, यहाँ पर बनता है पिबामी, पिबाबह और पिबामह। तो ये हुआ ये वाला, मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन है ना, उत्तम पुरुष का बहुवचन, ये वाला उत्तम पुरुष है और यहाँ पर ये बहुवचन मिल गया। तो कहाँ पर लिखा है उत्तम पुरुष बहुवचन? ये वाला हो जाएगा हमारा सही। आगे चलते हैं, निर्मले आकाशे चंद्रः उदयति में निर्मले शब्द में प्रयुक्त है। निर्मल आकाश में चंद्रमा का उदय होता है। तो निर्मल शब्द जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा है क्या? ये क्रिया है क्या? सर्वनाम है क्या? या फिर विशेषण है? तो क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर जो निर्मल शब्द है वो विशेषण है, जो कि आकाश की विशेषता बता रहा है। आगे चलें, ह वर्ण दिया हुआ है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है? हकार वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये होता है। तो हा वर्ण वहाँ पर आ जाता है, तो क्या रहेगा? कंठ रहेगा हा का उच्चारण स्थान। आगे, दरदुर दिया है। दरदुर मतलब क्या होता है? मेढक होता है क्या? मयूर होता है क्या? मछली होती है या फिर कछुआ होता है? तो दरदुर का अर्थ मेढक होता है, दरदुर। आगे चलें, रघुवंश महाकाव्य में किस देवता की वंदना की गई है? तो रघुवंश महाकाव्य में किस देवता की वंदना की गई है? पार्वती परमेश्वरु, आपने पढ़ा होगा, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरु, इस प्रकार से। तो वहां पर शिव और पार्वती जी की वंदना की गई है। क्या रहेगा सही? बी वाला। आगे, मुनेह में विभक्ति है। मुनेह शब्द जो है वो कहाँ कहाँ बनता है? तो 2 जगह बनता है मुनि शब्द। मुनेह दिया है, मुनेह, ये एक तो षष्ठी विभक्ति में भी बनता है मुनेह और एक पंचमी में भी बनता है। ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं, पंचमी और षष्ठी, इसलिए यहाँ पर यही वाला सही होगा। मुनेह पंचमी में भी बनता है और षष्ठी विभक्ति में भी बनता है। आगे चलें, सिंहः बने वसति, वने पद में कौन सी विभक्ति है? देखिए आजकल प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर ये दे दिया, तो इसी प्रकार से कोई और सेंटेंस दिया हुआ होता, वहाँ पर आपको विपरीतार्थक शब्द छांटने पड़ते। विलोम शब्द भी दे दिए होते हैं, तो उसमें फिर आपको विपरीत बताना पड़ता कि इस शब्द का विपरीत क्या है, नीचे ऑप्शन में दिए हुए होते। या फिर वैसा ना करके पर्याय शब्द भी लिख सकते थे कि आपको पर्याय शब्द बताना है, तो वैसा भी कर सकते थे।
तो यहाँ पर सिंहः वने वसति, शेर वन में रहता है, तो क्या होगा वने शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? बने मतलब वन में पर क्या होगा? सप्तमी विभक्ति होगी, ये रहेगा सही। आगे, प्रतिमा नाटक के नाटककार कौन हैं? देखिए, प्रतिमा नाटक एक प्रमुख नाटक है जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का वर्णन है। रामायण से ये कथानक इसका लिया गया है और बहुत शानदार, जो कि आपने भास के 13 नाटक सुने होंगे। भास जो है, भास महोदय, इनके 13 नाटक हैं। उन 13 नाटकों में से एक प्रतिमा नाटक है, जिसमें 7 अंक का ये नाटक है और बहुत शानदार नाटक है। जिसके रचयिता कौन है या फिर नाटककार कौन है? तो भास हैं, ये रहेगा सही। आगे, स्वागतम में संधि है। स्वागतम में कौन सी संधि है? आप लोग बता ही देंगे। सु प्लस आगतम होगा, सु प्लस आगतम होगा, तो सा जैसा का तैसा ऐसा हलंत हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आप लोगों को बताना है। ऊ के स्थान पर वा होता है। आ ये जैसा का तैसा है, तो आग, एक मिनट पूरा लिख दूं मैं। आ यहाँ पर, हाँ, आगतम लिखना था, यहाँ आगतम, ठीक। तो आधा सा जैसा का तैसा, वा में ये बड़ा वाला आ मिल जाएगा, वा हो जाएगा गा तामा, तो स्वागतम बनता है। ऐसे क्या होगी? यण संधि होगी, इको यणची सूत्र से। आगे, कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति है? तो कर्ण कारक में आप लोगों को पता ही है, तृतीया विभक्ति है। बिल्कुल से आसान प्रश्न पूछ लिया है। आगे, मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या कह रहे हैं? मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या फिर अहम पुस्तकम पठामि, ये वाक्य रहेगा सामान्य। तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य है, ये कर्मवाच्य का पूछ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन में आचार्य भामह का नाम है, आचार्य भरत हैं, दंडी हैं, आचार्य वामन हैं। तो आचार्य भरत जो हैं, भरत मुनि, तो आचार्य भरत जो हैं ये नाट्यशास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। विद्यातुम्ब में अव्यय है, क्या है विद्यातुम्ब में अव्यय? तुमुन दिया है, ल्यप दिया है, सत दिया है, या फिर कोई नहीं। क्या रहेगा सही उत्तर? विद्यातुम। तो विद्यातुम में तुमुन प्रत्यय है और ये तुमुन प्रत्यय जो है ये अव्यय है, आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर प्रत्यय भी पूछ सकते थे और अव्यय भी पूछ सकते थे, लेकिन आप लोगों को घुमाने के लिए इस प्रकार से उन्होंने पूछा है। चलते हैं आगे, कुछ प्रश्न हैं। संस्कृत पद्य शिक्षण में गीत तथा नाट्य विधि किस स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संस्कृत पद्य शिक्षण की बात की जा रही है और वहाँ पर भी गीत और नाट्य विधि जो है, तो गीत और नाट्य विधि की जब चर्चा आती है तो निम्न लेवल आ जाता है, मतलब कि प्रारंभिक कक्षाएं। तो ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए तो ठीक है, ये रहेगा सही। कादंबरी शब्द का अर्थ है, आप लोगों ने कादंबरी कथा सुनी होगी बाण भट्ट जी की। तो कादंबरी जो है, कादंबरी में जो मतलब कादंबरी शब्द जो है इसका अर्थ बताना है केवल। तो इसका अर्थ होता है मदिरा। सामान्य शब्दों में यदि कहें तो कादंबरी का अर्थ मदिरा होता है। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। संस्कृत पद्य शिक्षण में अन्वय का बहुत महत्व है। अन्वय से क्या तात्पर्य है? आप लोगों को पता ही होगा, बार बार अन्वय करने को कहा जाता है श्लोकों का। पद्य का उच्चारण करना क्या ये अन्वय है? बिल्कुल गलत है। पद्य में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार क्रम से लगाकर वाक्य बनाना, हाँ ये ठीक है। पद्य में प्रयुक्त भाव रस अलंकार आदि की योजना को स्पष्ट करना, तो ये तो नहीं होगा अन्वय। पद्य में प्रयुक्त शब्दों में व्याकरण का प्रयोग करना बिल्कुल से गलत है, ये ठीक नहीं। ये वाला बिल्कुल ज़्यादा करेक्ट जो है ये बी वाला रहेगा सही। ठीक है, आज का अपना कंप्लीट हो चुका है और यहाँ तक अपन ने यहाँ से स्टार्टिंग की थी। तो आज कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया और इसी प्रकार से ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है और जो भी वीडियोस पेंडिंग डले हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत की, तो आप इस सीरीज को देखना ना भूलें, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत के सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।